पेशावर से आपको अपडेट करेंगे जहां पर पुलिस लाइन के करीब धमाका हुआ है। मैं बताता चलूं कि मस्जिद जो है वो पुलिस लाइन की जामिया मस्जिद है, जहां पे धमाका उस वक्त हुआ जब नमाज ज़ोहर अदा की जा रही थी। 16-17 के करीब नहायत सोग में अब तक की इतलात के मुताबिक जो शोहदा हैं उनकी तादाद 100 तक पहुंच गई है और जो हमारे पुलिस वाले भाई हैं 97 उनकी तादाद बताई जा रही है कि वो क्या एक खुदकुश हमले आवर की जैकेट में इतना बारूदी मवाद हो सकता है कि वो इतनी बड़ी तबाही मचा दे कि जिससे मस्जिद की छत नीचे गिर पड़े, 200 से ज़ायद लोग जख्मी हो जाएं, 100 लोग जा बहक हो जाएं? क्या ये वाकई खुदकुश हमला था? केपीके की पुलिस, ये कोई और बात नहीं कर रहा, ये सवाल केपीके की पुलिस उठा। एक आदमी जब मरने के लिए आ गया तो आपकी 10,000 आपकी तोप खड़ी हो, उसको जैसी आपकी बंदूक कुछ नहीं हो सकता, रोका जाता है वैसे ही उड़ा। अब वो खुद कुछ क्या आ गया वहां पर। अब वो किस तरीके से आया, अगर वो बाहर हो, कोई ऐसे लोग आप कोने पे बिठा सकते हैं जो आप उनको रिवॉर्ड कैसे करें, पैसे मत दें, पैसे आपके पास है ही नहीं, मगर कभी फैसिलिटेट करें, कभी कार्ड के लिए आएगा तो कह दें हाँ भाई तुम क्यू के आगे चले जा सकते हो, तुम उधर के चौकीदार हो। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों के एक सुपर फास्ट के नई वीडियो में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की मस्जिद के फिदायन हमला में 61 पुलिसकर्मियों की मौत, 50 नमाजियों के बीच हमलावर ने खुद को उड़ाया, तालिबानी ले ली जिम्मेदारी। बनी मस्जिद के फिदायनी हमला में 61 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, 157 लोगों की घायल है, इनमें से 47 लोग की हालत गंभीर है। ब्लास्ट इतनी ताकतवर था कि करीब 2 किलोमीटर तक की इसकी आवाज़ सुनाई दी। मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इमाम नूर अल अमीन की मौत हो गई। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है। एक चश्मदीद कहा, दोपहर के नमाज के वक्त मस्जिद में करीब 500 लोग मौजूद थे। फिदायीन हमलावर बीच की एक लाइन में मौजूद था। यह साफ नहीं हो सका कि वो पुलिस लाइंस पहुंचा कैसे। जो वहाँ पे टेररिस्ट गया था, यानी जो मस्जिद में हमला करने के लिए गया था, वो जो वहाँ के पुलिसकर्मी थी, वहाँ के ये नहीं समझ पाए कि वो कैसे, जो टेररिज्म था वो कैसे पहुँच गया मस्जिद में और धमाका कर दिया। आइए देखते हैं वीडियो में जो वहाँ के एंकर हैं, वहाँ के मीडिया है, वो क्या कहते हैं और वहाँ के लोग कितना नुकसान पहुँचाए, देखते हैं क्या बोलते हैं। को से जो टीटीपी मुसलसल अटैक्स कर रहे हैं उसका खतरा है। दूसरी बात यह है कि इस दौरान में एक फिजा जो थी ना, वो बड़ी अजीबोगरीब से बनती चली जा रही है। अभी जो सिचुएशन है वो मजीद टफ होने की तरफ जाएगी। टीटीपी के साथ जंग हुई, you are at a civil war. You will be surprised to find that they might have assets sitting in Karachi, धड़ाधड़ इस्लामाबाद, लाहौर, इधर-उधर सुसाइड बॉम्बिंग शुरू हो जाएंगे। And I have this horrible idea कि एक अफगानिस्तान का हमला ऑन पाकिस्तान can also be seen as a ग़ज़वा हिंद, क्योंकि हिंद उस इलाके को कहते थे जो आप सिंध कहते हैं। So, जो ग़ज़वा हिंद कह रहे हैं, it doesn't necessarily mean conquer of India. Taliban conquering Pakistan could fulfill the prediction of ग़ज़वा हिंद। मतलब डायरेक्टली नेम तो नहीं ले सकता बंदा उनका, लेकिन फिर भी बात यह है कि हुआ तो पाकिस्तान के अंदर है ना, बाहर तो नहीं हुआ। तो इतना नहीं है कि हम खुद को खुद ही सेफ नहीं रख रहे, बाहर का तो अलहदा है, बाहर जो मुसलमान हैं तो हम मतलब ये बात कर ही नहीं सकते कि भाई बाहर ये चीज़ें चल रही हैं जब खुद की ही चीज़ें तबाह हो रही हैं। आपकी नज़र में कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? काइंड ऑफ ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। काफी फॉर एग्जाम्पल बाहर के लोग हो सकते हैं, जैसे पहले भी अटैक किसी खाली जगह पे किसी पार्किंग में कर देंगे तो ना ही उनको कोई फ़ायदा होगा, ना ही उनको वो खुशी होगी। तो पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा तय है कि वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पाकिस्तान के आम शहरियों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं हर सूरत में। तो पाकिस्तान से इनको कोई किसी भी किस्म का की वो कह लें कि हिमायत नहीं हो सकती, ये पाकिस्तान की दुश्मनी है, पहली बात तो तय है। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर पहले ऐसा होता है तो इनको चाहिए था गवर्नमेंट को सिक्योरिटी वगैरह दिया करें, ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे। और मतलब कि अगर आप देखें कि बाकी जगहों पे ऐसे काम नहीं होते, यानी खुद कुछ धमाके वगैरह, आप चले जाएं इधर पार्टीज़ वगैरह हो रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन इन्हीं जगहों पे हमेशा क्यों होता है? तो नहीं कहूँगी खुद कुछ हमला है, प्लांटेड था, प्लान किया हुआ था, ये सानिया कहीं भी हो सकता था, मस्जिद के अंदर ही क्यों? इतनी मुबारक जगह पे, और वो भी पाकिस्तान जैसे मुसलमान मुल्क में जहाँ की जिसकी बेस कायदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह के रखी थी, ऐसे मुल्क के अंदर ये सानिया। अगर ये ऐसा ना करेंगे तो फिर इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? पैसों की वजह से किया ये। पाकिस्तान के अपने लोग जिम्मेदार हैं, आपको ये लगता है? जी बिल्कुल। तो हम हो नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता, गवर्नमेंट को नहीं पता इसी के बारे में कौन इन्वॉल्व है। किसी कंट्री को टारगेट करना इज नॉट अ गुड थिंग।
वो इमरान खान उनको याद आ गया और ये चीजें याद आ गई। इशू ये है कि इस वक्त आपके यहाँ एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है जिसको और 2 वक्त की रोटी कमाकर खाना आवाम के लिए बाकायदा बहुत मुश्किल अमल बन चुका है। ऐसे में जो दहशतगर्दी सर उठा रही है, ये दहशतगर्दी का मुनज़्ज़म होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फायदा उठा सकता है, इसको इस्तेमाल कर हो गए। शुरू में हमें 20 का पता चला, फिर 30 तक आया, 40 तक तादाद आई। आज सुबह मुझे पता चला जब मैंने पहला वीलॉग किया 59, फिर 80 का पता चला कि 80 तक तादाद पहुंच गई है। और अब इत्तला आ रही है कि 100 लोग शहीद हो गए हैं और मज़ीद शहादतों का ख़तरा है। एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान के पास हेल्थ के वैसे इंतज़ामात नहीं हैं और जो ज़ख्मी हैं वो भी शहीद होते चले जा रहे हैं। और धमाका बहुत शदीद नौइयत का था तो लोग जांबर हो नहीं पा रहे और अभी भी शदीद ज़ख्मी वहाँ पे मौजूद हैं। ये बड़ा बदकिस्मत वाक़या है और इसके ऊपर पूरा पाकिस्तान हिल गया है। कौमी असम्बली में भी इसके ऊपर बात हो रही थी। अपोजिशन तो अब वहाँ पे है नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लगभग 125 बंदे फ़ारग कर दिए गए हैं, वो तो वहाँ मौजूद नहीं हैं। हुकूमती जमातें वहाँ पे इसके ऊपर डिस्कशन कर रही थी। ख्वाजा आसिफ ने और राना सनाउल्लाह ने कुछ कहा है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट बात लगी, एक तो उन्होंने मजम्मत की और उन्होंने कहा जी आनी हाथों से निपटा जाएगा, ये सब ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बातचीत करने के लिए एक वजह बताई गई थी, एक पॉलिसी बनाई गई थी कि वो लोग जो रियासत के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते और वो लोग जो हथियार फेंकना चाहते हैं और आम शहरियों की तरह जीना चाहते हैं, वो जो अफ़गानिस्तान में लंबे अरसे से रह रहे हैं और उनके बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, वो इस जंग की नज़र हो गई उनकी ज़िंदगियाँ, तो उनको मौका दिया जाए। लेकिन राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये पॉलिसी गलत थी। जो मैंने सुना उसमें वो ये कह रहे थे कि ये पॉलिसी गलत साबित हो रही है, नए सिरे से बैठने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म बैठें, सारे स्टेक होल्डर्स बैठें और ऐवान को जो है वो एतमाद में लिया जाए, अस्करी क़यादत बैठे और पॉलिसी बनाए। राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़िश्ता हुकूमत को ज़िम्मेदार भी ठहराया उनकी पॉलिसी की वजह से कि उनकी पॉलिसी ऐसी थी उनके दौर के अंदर